Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of these states separates Asia from Africa? एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करता है कौन सा? तो ये है बाब अल मंदेब. ये रहा आपका बाब अल मंदेब. ओके, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में बाब अल मंदेब पड़ता है. ओके. Which among the following is not a pull factor of migration? माइग्रेशन का पुल फैक्टर कौन सा इसमें नहीं है? तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ये पुल फैक्टर नहीं है, ये है आपका पुश फैक्टर. ओके. बाकी आपका सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी पुल फैक्टर है, पीस एंड स्टेबिलिटी पुल फैक्टर है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी पुल फैक्टर है. पुश फैक्टर में क्या क्या आता है? जैसे किसी एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो ये पुश फैक्टर होते हैं. ये ज़बरदस्ती जो ढकेला जाता है वो पुश फैक्टर होता है. और पुल फैक्टर क्या होता है? जहाँ पॉजिटिव कंडीशंस होती हैं, लोग प्रेरित होते हैं वहाँ पे जाने के लिए, वो होता है पुल फैक्टर. देखिए, जब प्रॉपर्टी के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, पीस के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए जब जाते हैं तो वो पुल फैक्टर होता है. द यांगजे डेल्टा ड्रेन्स इनटू विच अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? यहाँ पे ड्रेन होता है ये? तो ये है ईस्ट चाइना सी और ये रहा आपका यांगजे रिवर. आंसर इज सी. ओके. What is an imaginary line joining places having equal temperature called? Imaginary line होती है, ज्वाइन करती है जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर होता है, उसको कहा जाता है आइसोथर्म. आंसर इज बी. Which among the following mountain passes connects मुंबई टू पुणे? मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है कौन सा माउंटेन पास? तो ये है भोरघाट. ये रहा आपका भोरघाट. आंसर इज बी. भोरघाट कहाँ पे है? खंडाला के निकट है. ओके. मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है और इसका जो एलिवेशन है वो 441 होता है. ओके, 441 मीटर का होता है इसका एलिवेशन. Which is the largest black water river in the world? लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर कौन सी है? तो ये है रियो नेग्रो रिवर. और रियो नेग्रो रिवर जो होता है वो अमेजन रिवर का ट्रिब्यूटरी होता है. ये रहा आपका, ये जो पर्पल कलर से है ये रियो नेग्रो रिवर है, अमेजन की ट्रिब्यूटरी है. Which among the lines is a boundary between France and Germany? फ्रांस और जर्मनी के बीच में बाउंड्री बनाती है कौन सी लाइन? तो ये है सिगफ्रेड लाइन. आंसर इज ए. ओके. ये डिफेंसिव लाइन है और 1930 के दशक में इसको बनाया गया था, 1930s के. ओके. Which of the following refers to the white salt which covers the land in some areas during dry season? रिफर करता है वाइट सॉल्ट एज अ वाइट सॉल्ट और ड्राई सीजन में लैंड पे देखने को मिलता है, तो ये कहलाता है रेह. आंसर इज बी. What percent of the population of India belongs to the Hindu community? हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करता है कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इंडिया की? तो ये है 79.8%. ओके, 79.8% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करती है. और 16.8% का ग्रोथ देखा गया है. ओके. इनका जो सेंसस 2011 में 16.8% का ग्रोथ देखा गया है. और इनका जो लिटरेसी रेट होता है हिंदू में वो है 73.3% का. और वर्क पार्टिसिपेशन जो हिंदू कम्युनिटी का है इंडिया में वो है 41% का. तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया? तो तुलबुल प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? मतलब किस रिवर पे है? तो ये है झेलम पे. आंसर इज ए. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर करेक्ट? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन इसमें पूछ रहा है. ओके. इट ऑकर्स बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ
to 25 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ में है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंशन इज अ मेन एनर्जी सोर्स ऑफ साइक्लोन। लेटेंट हीट जो कंडेंशन की है मेन एनर्जी है, ये बिल्कुल ठीक है। इट ऑकर्स मेनली आफ्टर द समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस के बाद में आता है, ये बिल्कुल ठीक है। क्लोन डेवलप्स ओनली ऑन ओशियन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे करेक्ट हैं। सो द आंसर इज 1, 2, 3 and 4। आंसर इज डी। Which among the following matches of layers of atmosphere and their characteristics are correct? Atmosphere दिया गया है, उसके characteristics दिए गए हैं, वो कौन से करेक्ट हैं पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। देखिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, फॉल इन टेम्परेचर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर को कंटेन करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आयनोस्फियर रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक्सोस्फियर जो होता है एक्सट्रीमली लो एयर डेंसिटी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे ही करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी 1, 2, 3 and 4। What percent of the total geographical area of India is under मैंग्रोव कवर? इंडिया का कितना जियोग्राफिकल एरिया है जो मैंग्रोव कवर के अंतर्गत आता है? तो ये है 0.15%। आंसर इज ए। टोटल मैंग्रोव कवर जो इंडिया का है वो 4,975 स्क्वायर किलोमीटर का है। गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? किन दो नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। ये रहा आपका देवप्रयाग, यहाँ से आ रही है आपकी भागीरथी गंगोत्री से, और आपका इधर बद्रीनाथ से निकल के आती है अलकनंदा, और यहाँ पे देवप्रयाग में दोनों मिलते हैं और यहाँ से आपका गंगा का निर्माण होता है। Which among the following state of India have common borders with पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ कॉमन बॉर्डर है कौन से का? तो देखिए जम्मू कश्मीर का है, पंजाब का है, राजस्थान का है एंड गुजरात का है। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी 1, 2, 3 and 4। The Palghat Gap, providing easy access between the west and the east coast of India, lies between which of the following hills? तो पालघाट गैप जो है वो प्रोवाइड करता है एक्सेस वेस्ट से ईस्ट कोस्ट को जाने का, या ईस्ट से वेस्ट कोस्ट को जाने का। तो ये किन दो हिल्स के बीच में पड़ता है? तो ये है नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। आंसर इज बी। Which of the following places is known for its extreme tides? एक्सट्रीम टाइड्स के लिए जाना जाता है, कौन सा प्लेस है? तो ये है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे। आंसर इज ए। ओके। और ये अपने एक्सट्रीम टाइड्स के लिए जाना जाता है अरेबियन सी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो इंडियन लैंग्वेज का है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मैसूरू कर्नाटका में लोकेटेड है। आंसर इज बी। मुनाल सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? मुनाल सैटेलाइट किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये डेवलप की गई है नेपाल के द्वारा। आंसर इज ए। The pilgrims of Kailash Mansarovar have to pass through which pass to enter into Tibet? तिब्बत में जाने के लिए जो कैलाश मानसरोवर के पिलग्रिम्स हैं उनको किस पास से एंटर करना होता है? तो ये है लिपुलेख। आंसर इज सी। लिपुलेख पास इन उत्तराखंड इज द वे थ्रू विच पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर एंटर्स तिब्बत। ये रहा आपका लिपुलेख पास, यहाँ पे है। ओके। और ये जो लिम्पियाधुरा है, काला पानी है, और ये लिपुलेख पास है, इस पे नेपाल अपना कब्जा चाहता है, मतलब कहता है कि ये हमारा है, डिस्प्यूटेड एरिया है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.